Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject science chapter number 10. Last lecture we have to discuss universal law of gravitational. तो ये theory आपको first using the textbook and this hint, first statement of universal gravitational laws, then figure and all statement, all detail, equation number, all can be written down in notebooks by step. So next universal law of gravitational. Using this, some application and some importance of universal law of gravitation can be learned in this lecture. Importance of universal gravitational law. Universal law of gravitation. तो यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी है, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. स्मॉल जी यानी कि जो अर्थ पे फोर्स अप्लाई होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स. ये जो स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होगी, यानी कि अर्थ पे होगी या अर्थ से आप मून पे जाओगे तो वहां पे भी चेंज हो जाएगी. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वैल्यू ऑफ जी इज 1/6 ऑफ अर्थ. यानी कि सपोज अर्थ पे जो उसका वेट है वो 60 kg होगा तो 1/6 ऑफ यानी कि मून पे हो जाएगा 10 kg, यानी कि 1/6 ऑफ अर्थ. अर्थ से 1/6 माइनस हो जाएगा. यानी कि जो स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस वेरिएशन देखने को मिलेगा. बट कैपिटल जी इज अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इज अ नॉट चेंज, कांस्टेंट वैल्यू फॉर एनी प्लेस, अर्थ, मून, सन और डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ, बोथ any place value of g will be same, and small g is a gravitational force and capital G universal law of gravitation. So what difference between small g and capital G? Both are different and both have a different value. Small g is a value 9.8 meter per second square. Now importance of universal law of gravitation. According to this force bind us to the earth. So first importance, bind us to the earth. First step. Second step, motion of the moon around the earth. Second, moon और अर्थ के बारे में आपको बताया गया है. मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ कैन बी पॉसिबल बाय यूजिंग इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल. ये सेकंड इंपोर्टेंट है. थर्ड इंपोर्टेंट, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. सेकंड जो है वो प्लैनेट्स एंड सन के बारे में. सेकंड एंड थर्ड आर सिमिलर, ओनली मून एंड अर्थ, इन प्लेस ऑफ मून एंड अर्थ प्लैनेट्स एंड सन. एंड लास्ट, टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन. सो लास्ट इंपोर्टेंट, टाइड्स according to moon and sun. Four importance. First, bind us to the earth, moon around the motion of moon around the earth, motion of planets around the sun, and tides, moon and earth. Due to moon and earth gravitational force की वजह से जो ओशन में जो पानी वन टाइम्स अप आ जाता है उसके बाद फिर वापस चला जाता है, तो ये मोशन मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो सकती है. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल. सेम टॉपिक हियर डिस्कस व्हेन द ऑब्जेक्ट कैन बी फ्री फॉल एट सर्टेन हाइट. सो व्हाट हैपन, अंडरस्टैंड बाय दिस. टेक अ वन स्टोन, थ्रो इट्स अपवर्ड, इट्स रीच सर्टेन हाइट एंड इट इज स्टार्टिंग फॉलिंग डाउन. दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट. इट मीन स्टार्टिंग पॉइंट अर्थ सरफेस. सो अर्थ सरफेस पे आप स्टोन और एनी ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल अप पोजीशन में थ्रो करोगे तो एक ऐसी हाइट आएगी, वहां तक वो जाने के बाद फिर से वो रिवर्स आना स्टार्ट कर देगा. तो व्हाट हैपन, द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट. दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ अंडर द फोर्स अलोन, वी से दैट ऑब्जेक्ट आर इन अ फ्री फॉल. यानी कि ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट पे जाने के बाद वापस डाउन पार्ट में आ जाएगा, इज ड्यू टू दिस फोर्स और अ ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फीलिंग ऑब्जेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
क्या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएगा? तो उसका आंसर देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन of the motion of object but due to the earth attraction will be change the magnitude of the velocity at any change in velocity involve acceleration, यानी कि वो हर एक सेकंड के बाद 9.8 कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा और अब पोजीशन में आप जाते हो तो 9.8 जो ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू है उसके हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा. इस डिनोटेड बाय जी, ये यूनिट ऑफ जी हमने डिस्कस किया है. ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं हम. किसी भी ऑब्जेक्ट अपर पार्ट में आप थ्रो करोगे तो उस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू देयर मास, तो उसकी वजह से वो सर्टेन हाइट रीच करने के बाद वापस अर्थ पे रिमूव होगा. तो वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 9.8 मीटर इंटू सेकंड रेज टू -2. वैल्यू ऑफ स्मॉल जी. वी नो दैट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, force is directly proportional to mass and acceleration. F is equal to ma. Let mass of stone in activity is taken m. We already know that acceleration involve falling object due to gravitational force is denoted by g. यानी कि जो acceleration है वो free fall object होगा तो in place of a हम लिखेंगे यहाँ पे small g. जो force second law of Newton F is equal to ma, but in a free fall condition in place of a we have to taken m into g. तो यहाँ पे f is equal to mg. सो इक्वेशन में चेंजेस हो जाएगा. आपका इक्वेशन ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन और हमने जो प्रूव किया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स f is equal to कैपिटल G इंटू स्मॉल m कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर. सो दोनों फोर्स हुए, फोर्स को कंपेयर करेंगे तो इन प्लेस ऑफ mg लिखेंगे. देयरफॉर मास ऑफ स्टोन इज इक्वल टू डिनोटेड बाय दिस डिवाइड बाय डी स्क्वायर. सो यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल हो जाएगा तो एक आपको वैल्यू फिक्स वैल्यू मिलेगी. वो वैल्यू होगी स्मॉल जी की. सो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर डी स्क्वायर. तो उसकी जगह पे आप आर ले सकते हो. तो ये इक्वेशन आपको मिल गया. यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू आपको काउंट करनी हो तो कैपिटल जी लिखना है. अगर अर्थ है तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ ले लो और डी तो उसकी जगह पे रेडियस ऑफ अर्थ आर स्क्वायर ले लो, फिर भी आप फाइंड कर सकते हो. तो वैल्यू फाइंड करेंगे हम अर्थ की, यानी कि अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी होगी. यानी कि जो आपने यहाँ पे लिखा 9.8 कैसे आता है तो वो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो कि ये जो पोजीशन है उसकी वजह से आता है. तो वैल्यू ऑफ जी हम पहचानते हैं. हेनरी कैवेंडिश ने वैल्यू दी थी 6.7 इंटू 10⁻11. नाउ mass of earth 6 into 10⁻24 is a mass of earth. now radius of earth यानी कि सपोज ये अर्थ है तो सेंटर से उसका जो लास्ट पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस जो हमारे लिए रेडियस होगी. रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 और यहाँ पे उसका स्क्वायर करना है आपको. तो 6 इंटू 12 पावर होगा उसका मल्टीप्लीकेशन होगा यानी कि 12 होगा. तो लास्ट में सिंप्लीफिकेशन देने के बाद ये आपको आंसर मिलेगा. तो वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन चैप्टर नंबर 8 वी मेड 3 इक्वेशन. a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई t, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर एंड 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. तो ये जो 3 इक्वेशन है वो हमने चैप्टर नंबर 8 में देखे थे जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा और उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा. बट सेम कंडीशन व्हेन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या उसकी कंडीशन होगी तो वो हम डिस्क्राइब करेंगे. सेम कंडीशन. तो यहाँ पे हमने देखा जब एक ही जगह पे हम क्या यूज करते हैं, जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन में होगा तो एक ही जगह पे यूज करेंगे हम स्मॉल जी. तो यहाँ पे जो इक्वेशन में ए है वहां पे स्मॉल जी हो जाएगा. उसी तरीके से एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी सेम. सो नो चेंज इन दिस वेलोसिटी बट सम चेंज इन डिस्टेंस. यानी कि अब जो ये जो स्ट्रेट लाइन थी हमारी उस पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसको हम एस से डिस्क्राइब करेंगे. बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सर्टेन हाइट कवर कर रहा है तो ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. बट ये फ्री फॉल है यानी कि अप डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस हुआ
डाउन डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस हुआ, तो जो डिस्टेंस कवर करता है उसको हम डिनोटेट करेंगे हाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होगा तो ए की वैल्यू जी हो जाएगी, यानी कि ए की जगह पे आप इक्वेशन में जी यूज करेंगे, एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड जो डिस्टेंस कवर करते हम वो स्ट्रेट पाथ पे, वो अब हमारे लिए हो जाएगा हाइट जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होगा। तो अकॉर्डिंग टू यूजिंग दिस concept we have to discuss one example and another example are in homework. So solve one example. Example number 10.2. Example number 10.2. A car fall off a lid and the drop at the ground in 0.5 second. What is the speed of striking the ground? कि वन कार इज सम हाइट से वो डाउन पार्ट में आ रही है, गिर रही है, तो वो जब स्ट्रिक करेगी तब उसका स्पीड कितना होगा। नेक्स्ट, what is average speed during the 0.5 second? And third, how high is the lid from the ground? So all detail can be written down. First time 0.5 is equal to 1.5 we can take. Second, initial velocity कार की 0 होगी मीटर पर सेकंड, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगेगा, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है यानी कि अर्थ की डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड में है यानी कि अर्थ की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेना है, अर्थ से ऑपोजिट हुई तो उसको नेगेटिव कंसीडर करना है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू +10 मीटर पर सेकंड। 9.8 की जगह पे क्वेश्चन में आपको 10 दिया गया तो आप 10 ले सकते हो, बोथ आर आंसर विल बी सेम। सो स्पीड इज इक्वल टू स्पीड कैन बी फाइंड बाय विच स्पीड हियर, इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड, इट मीन्स ए इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी, बट ए की जगह पे आप g की वैल्यू ले सकते हो और हमें v फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू इक्वेशन होगा a t प्लस u, इनिशियल वेलोसिटी 0 देयरफॉर कैंसल, सो a इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 10 into 1/2, so answer is 5 meter per second. So first answer can be find out what is speed on a कार व्हेन स्ट्रीकिंग द ग्राउंड, यानी कि कार यहाँ से सर्टेन हाइट से डाउन पार्ट में आएगी और स्ट्राइक करेगी अर्थ सी सरफेस पे, तब उसकी स्पीड होगी 5। नेक्स्ट, व्हाट इज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड? एवरेज स्पीड मीन्स इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2, सो इनिशियल 0 है, फाइनल 5 मिली हमें, डिवाइड बाई 2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस ट्रैवल बाई टाइम 0.5 second और 0.5 in place of 0.5 also taken 1/2, so 1/2 सेकेंड में कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ऐसा आपको पूछा गया है। तो उसके लिए s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, u इज इक्वल टू 0 देयरफॉर दिस स्टेप इज 0, s इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर, बट ये s की जगह पे आप हाइट ले सकते हो, देयरफॉर h इज इक्वल टू 1/2 a की जगह पे g gt स्क्वायर, सो 1/2 इंटू 10 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इस तरह से होगा, d इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर फाइनल आंसर 1.25 मीटर हाइट कवर करेगा इतनी स्पीड पे। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन 10.3 इज अ homework. So complete 10 point example 3. Thank you friends.